सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़े धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। इसलिए यह तथ्य समझ लेना चाहिए कि जो बात उल्टी पड़ती है वह परिणामों में कष्ट को देने वाली होती है। उस बात को सर्वथा त्याग कर जो बात आपको शास्त्रकारों, महापुरुषों एवं स्वयं भगवान ने बतलाई है, उस सही मार्ग पर चलना चाहिए। उससे हम अपने ठीक ठिकाने पर पहुंच सकते हैं। और यदि हम अपनी गलती से पूर्व ही पश्चिम मानकर उस मार्ग पर चल देते हैं तो यह तो निश्चित ही है कि हमें आगे कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए जो वास्तविक तथ्य की बात है उसको मानकर तदनुसार चलना चाहिए। जो बात आपको भ्रम के कारण प्रतीत हो रही है उसे नहीं माननी चाहिए। उसका कोई भी मूल्य नहीं है, अतः उसको महत्व नहीं देना चाहिए। और जो वास्तविक तथ्य है उसी को महत्व देना चाहिए। ईश्वर के वचन एवं महापुरुषों के वचन शास्त्रों से भी बढ़कर हैं। उससे भी बढ़कर आप और क्या प्रमाण चाहते हैं? जो बातें ईश्वर वह महापुरुष कहते हैं वे युक्त संगत भी हैं। इसलिए जो बात वस्तुतः गलत प्रतीत हो रही है उसके लिए ऐसा समझना चाहिए कि हमें भ्रम हो गया है, इसलिए ही ऐसा प्रतीत हो रहा है। वास्तविकता वही है जो ईश्वर एवं महापुरुषों के वचन हैं। इसलिए ऐसा मानकर यह अभ्यास करना चाहिए कि जो भी दृश्य वर्ग है वह सब परमात्मा ही स्वरूप है। चाहे आपको वे दृश्य वर्ग परमात्मा से स्वरूप दिखे या न दिखे। इस प्रकार मान लेने पर साधन बढ़ता चला जाएगा और फिर यह सब दृश्य वर्ग वस्तुतः आपको भगवान का ही स्वरूप दिखने लग जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों को कल राजपुताने के कायम खानियों का उदाहरण देकर समझाया था कि हमारे राजपुतानों के छत्री नवाब के कहने पर अपने आप को मुसलमान मानने लगे और बाद में भी कट्टर मुसलमान बन गए। इसलिए एक बात को सत्य मानकर तदनुसार साधन करने पर आगे चलकर वही बात प्रत्यक्ष में आ जाती है। इस प्रकार यह एक रहस्य की बात बतलाई गई है। जिस प्रकार पूर्व पश्चिम के रहस्य को बुद्धि के द्वारा समझकर जो वास्तव में पूर्व दिशा है उसी को माना गया है, इसी प्रकार से जो हमको यह संसार की प्रतीति हो रही है उसमें भगवान छिपे हैं। इस रहस्य को भी समझना चाहिए। भगवान जब अवतार लिया करते हैं तब वे संसार में छिप कर रहते हैं, लेकिन जो भगवान के तत्व रहस्य को समझते हैं वे भगवान को पकड़ लेते हैं। फिर भगवान उससे छिप कर नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान देखते हैं कि इसने तो मुझको पहचान ही लिया,
अब इसके साथ छिपने की चतुराई नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान के रहस्य को समझना चाहिए। भगवान के रहस्य को समझ लेने पर कल्याण हो ही जाता है। जो भी कुछ प्रतीत होता है उसमें भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। जिस प्रकार आँखों पर हरे रंग का चश्मा चढ़ा लेने पर संसार के नाना प्रकार के जो रंग बिरंगे पदार्थ हैं वे भी सब हरे रंग के दिखलाई पड़ने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे हरे हैं ही नहीं। यहाँ हरे रंग के पदार्थ व हरे रंग का चश्मा चढ़ाने की बात का क्या आशय। यह जो साक्षात भगवान का स्वरूप है, इस प्रकार के चश्मे को चढ़ाने पर सब भगवान के स्वरूप ही दिखने लग जाएंगे। इसमें तो कहना ही क्या। इसलिए हम लोगों को अपनी आँखों व हृदय पर भगवान के स्वरूप का चश्मा चढ़ा लेना चाहिए। आँखों पर भगवान का चश्मा चढ़ा लेने चाहिए, यानी जो भी कुछ दिख रहा है वह दिखलाई तो पड़ता है, यह संसार है, लेकिन वस्तुतः वह परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप है। इस प्रकार मरुभूमि में बिना किसी प्रकार के जल के हुए ही उसमें जल वह तालाब की सी प्रतीत होने लगती है, लेकिन वस्तुतः वहाँ पर किसी प्रकार का जल या तालाब है ही नहीं। इसी प्रकार हम लोगों को यह संसार दिखलाई पड़ता है, वस्तुतः यह संसार है ही नहीं। यह तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार मरुभूमि में जल की प्रतीति होती है, पर निर्णय करने पर उसमें जल या तालाब नहीं, वह तो मरुस्थल है। उसी प्रकार निर्णय करने पर यह संसार नहीं, भगवान का स्वरूप है। हृदय पर ऐसा चश्मा चढ़ना चाहिए कि आपको मन एवं बुद्धि से जो ऐसा ज्ञान हो सकता हो कि यह तो संसार है, इसको संसार न समझकर उसे ऐसा अनुभव करना चाहिए कि यह परमात्मा का स्वरूप। ऐसा मन बुद्धि से अनुभव करना चाहिए। वास्तव में यह दृश्य वर्ग संसार भगवान का स्वरूप है ही। इसके लिए महापुरुषों के अनुभव, उनके वचन तथा स्वयं भगवान के वचन प्रमाण हैं। आपको इससे पहले जो दुर्गुण दुराचार के त्याग एवं सद्गुण सदाचार के ग्रहण करने की बात बतलाई गई थी, यह सब में भगवत भाव रखने की रहस्य की बात उसकी अपेक्षा भी विशेष रहस्ययुक्त मूल्यवान है। ऐसा समझने पर दिग्ग भ्रम है उसका निराकरण किया जा सकता है। उसका निराकरण हो जाने के बाद जो वास्तविक पदार्थ होता है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। गीता में यह बात जगह जगह बतलाई गई है कि वह परमात्मा बाहर एवं भीतर सब जगह व्याप्त है। वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यवन्न मात्र संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर भी और भीतर भी मौजूद है, लेकिन भगवान का वह स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण समझ में नहीं आता। वह दूर से दूर और पास से पास। शंका होती है कि यह भगवान का स्वरूप सूक्ष्मतम होने के कारण समझ में नहीं आता। वह इतना सूक्ष्म है, तब वह सूक्ष्मतम स्वरूप सब जगह किस प्रकार से व्याप्त है, यह बात आपको एक दृष्टांत देकर समझाई जाती है। बहुत समझने की चीज़ है, ध्यान से सुननी चाहिए। जिस प्रकार से यह एक गमछा है, यहाँ पर आपको यह दिखलाई पड़ता है, लेकिन इस गमछे के सिवाय यहाँ पर और भी बहुत सी सूक्ष्म चीज़ें हैं, जिनका यदि आप सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो आपको वे सूक्ष्म चीज़ें भी दिखलाई पड़ने लगेंगी। यह गमछा तो हमें दिखलाई पड़ता है, और वे चीज़ें मौजूद होने पर भी क्यों नहीं दिखलाई पड़ती। तो आज के लिए इतना ही,
फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।